हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक वीडियो जो आपको बताएगा कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या बातें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि कैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद से लिख सकते हो और ये कितना आसान होता है और कोई भी इसको बना सकता है विदाउट फेसिंग एनी ट्रबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज एन एसओपी। एसओपी की जो फुल फॉर्म होती है वही बता रही है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसका मतलब इसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है स्टेटिंग द पर्पस ऑफ अप्लाइंग टू अ पर्टिकुलर कोर्स इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। मतलब आपका पर्पस क्या है, क्यों आप एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी है और वो क्यों आपने वही यूनिवर्सिटी पिक की है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या होता है कि क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को जानना होता है अपने कैंडिडेट्स को, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के बेस पे यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाती है, राइट। सो दे नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कैंडिडेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स लाइफ, द मोटिवेशन फॉर द चोजन करियर पाथ एंड हिज और हर गोल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से क्या होगा कि जब आप एक अच्छा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ अब्रॉड में ही नहीं, बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करने को बोलती है जब आप कुछ अप्लाई करते हो किसी कोर्स के लिए, स्पेशली पीएचडी के लिए। मैंने भी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दिया था और आज मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जो मैंने सीखे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बारे में बताओ ताकि इंस्टीट्यूट आपको पिक करें। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे, उनके बहुत सारे एसओपीज़ आए होंगे, तो आप ऐसा अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या ऐड करो जिससे आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बाकियों से अलग हो। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द फॉर्मेट ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो पहले पैराग्राफ में लिखना है आपको इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ये नहीं कि आप अपना नाम और अपने कोर्स डिटेल भेजो क्योंकि वो तो ऑब्वियसली आपके एप्लीकेशन फॉर्म में है। तो इसमें आपको लिखना चाहिए यू शुड डिस्कस योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, और आपके जो आइडियाज़ हैं इफ़ यू परस्यू दिस कोर्स। ठीक है, जो आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको अगर आप परस्यू करोगे तो क्या आइडियाज़ आपके पास हैं जो आप लगा सकते हो इस कोर्स के दौरान। प्रेजेंट योर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड द चोजन कोर्स। जैसे आपने कोई फील्ड चुनी है तो आपकी कितनी समझ है इस फील्ड में ये आपको बताना पड़ेगा। कैसे इस फील्ड में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, ठीक है, ये आपको बताना होगा। 2-3 लाइनों में आपको अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए। ठीक है, और कैसे आप कनेक्टेड हो इस फील्ड से एंड ऑल्सो यू शुड टेल अबाउट योर फ्यूचर गोल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैराग्राफ 2 और 3 में आपको लिखना चाहिए अपना एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि आपने अब तक क्या क्या किया है, आप अभी क्या परस्यू कर रहे हो और आपकी एकेडमिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, अगर कोई किए हैं तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर आपको कितना मिला है, आपका अगर कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो वो भी आपको इस पैराग्राफ में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पैराग्राफ 4 में व्हाई दिस कोर्स। पैराग्राफ में आपको बताना होगा कि इतने सारे कोर्सेज में से आप यही कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि आप कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। यू शुड डिस्कस व्हाई यू वांट टू ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू शुड ऑल्सो फोकस टू कवर द स्किल्स यू वुड अक्वायर इन द ड्यूरेशन दैट वुड हेल्प इन डेवलपिंग योर कोर्स। आपको किस तरह से काम आ सकता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद 5th पैराग्राफ में आपको अपने करियर गोल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, करियर गोल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। इसमें आपको डिस्कस करना होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, कि इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप क्या जॉब करना चाह रहे हो, कहाँ अप्लाई करोगे, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्या बनोगे। इसके अलावा जैसे मैं बताऊँगी, अगर आप पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो तो दिस सेक्शन में इंक्लूड योर डिज़ायर टू बिकम अ प्रोफेसर और अ रिसर्चर। ठीक है, इन एनी केस इट इज़ सजेस्टेड कि आप डिस्कस करो अपने बिजनेस एम्स के बारे में, योर प्रिंसिपल, योर कोर वैल्यूज़ और कैसे आप इस इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करोगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि हाउ यू विश टू मेक अ डिफरेंस इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इन पैराग्राफ 6 यू शुड राइट
वाई दिस यूनिवर्सिटी, यानी इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपका चोज़न कोर्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। दिस इज़ अ स्पेसिफिक पैराग्राफ जहाँ पे आपको कन्विंस करना होगा यूनिवर्सिटी को कि मैं कैसे सुटेबल हूँ आपके लिए, या मेरी प्रोफाइल कैसे सुटेबल है आपके इंस्टीट्यूट के लिए। हाउ यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और एन आइडियल कैंडिडेट फॉर देयर यूनिवर्सिटी। इसके लिए आपको ना डिस्कस करना चाहिए उनका कोर्स उनका रिसर्च वर्क या फैकल्टी के नाम है। आपने जो भी यूनिवर्सिटी के बारे में ना उनकी वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे अगर आप पीएचडी के लिए ही एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे ये देख सकते हो कि कौन कौन से काम चल रहे हैं अभी, किस किस प्रोफेसर के अंडर क्या काम चल रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, तो मेंशन कर सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू राइट अ क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ योर एसओपी। क्योंकि ये क्लोजिंग पैराग्राफ है, आपको इसमें दिखाना पड़ेगा अपना डिज़ायर कि आप इस कोर्स में आना चाहते हो, योर पैशन टूवर्ड्स दिस कोर्स, दिस यूनिवर्सिटी। आप कितने तैयार हो, कितने फोकस्ड हो कि जो भी आपको चैलेंजेस मिलेंगे आप उन्हें अच्छे से टैकल कर सकते हो। दिस पैराग्राफ शुड शो दैट यू हैव दैट जेस्ट इन यू टू सक्सीड, राइट। और इसी से पता चलेगा कैसे, कितना कॉन्फिडेंट आप हो कि यूनिवर्सिटी आपको चुने ही चुने। तो इस तरह से आप बना सकते एक स्ट्रॉन्ग एसओपी, एक ऐसा एसओपी जो इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स के बीच में योर एसओपी कैन स्टैंड आउट। थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड वाइल यू राइट एन एसओपी। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दो, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैंने आपको ऊपर बताया ऑलरेडी 6 to 7 पैराग्राफ्स का कंटेंट आपको सजेस्ट किया है। इट शुड बी अराउंड 1 to 2 पेजेस लॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा ये बात होती है कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उनकी अलग गाइडलाइंस होती हैं कि उन्हें कितने वर्ड्स का एसओपी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने गाइडलाइंस में, नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर देते हैं। जस्ट इन केस उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो आइडियली एक एसओपी में 800 से 1000 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपना एसओपी इस टारगेट से आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि 1-2 पेजेस के अंदर 800-1000 वर्ड्स के अंदर आप अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट कर पाओ कि यूनिवर्सिटी आपको चुने ही चुने। अच्छा, तो ये बात तो कर ली क्या लिखना चाहिए। अब ये देख लेते हैं क्या नहीं लिखना चाहिए, राइट। तो डोंट वेस्ट टू मैनी प्रीशियस वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर मैटरनल एंड योर पैटर्नल फैमिली। मतलब आपके पापा ने क्या क्या हार्डवर्क किया या आपकी मम्मी कितनी हार्डवर्क है, आपको इन सब में अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करने हैं। सिर्फ 1 या 2 लाइन अपनी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा क्या करते हैं या मम्मी क्या करती है। सिर्फ 1-2 लाइन में आप इंट्रो दे सकते हो अपनी फैमिली का। लेकिन क्योंकि बहुत कम वर्ड्स हैं, आपको खुद पे फोकस करके अपनी इमेज पोर्ट्रे करनी है, तो आप अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा वर्ड्स वेस्ट ना करें क्योंकि वर्ड्स बहुत कम है आपको डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद यू शुड अवॉइड एक्सप्लेनिंग डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो आप सिर्फ उसका नाम मेंशन करो, उसमें क्या क्या किया वो डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट टॉक अबाउट व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। आपको ये बताना चाहिए कि आपने उसमें क्या क्या सीखा, ठीक है। इससे ये पता चलेगा इंस्टीट्यूट को कि आप कितने अच्छे लर्नर हो। आफ्टर दैट वी हैव अ पॉइंट ऑफ इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस। तो जो एसओपी है उसमें आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कॉलरशिप्स भी एसओपी पे डिपेंड करती है, राइट। सो यू डोंट नीड टू मेंशन एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस दैट यू हैव। आपको क्या करना है, अगर यूनिवर्सिटी ने पूछा है तो ही मेंशन करें, अगर नहीं पूछा है तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में फाइनेंशियल स्टेटस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट वी हैव इज डू नॉट राइट योर नेम एंड योर कोर्स डिटेल्स एनीवे इन द डॉक्यूमेंट। ये ऑलरेडी बता दिया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलरेडी आपकी पर्सनल डिटेल्स अवेलेबल हैं, तो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट ऑल दोज वर्ड्स इन टेलिंग देम योर डिटेल्स जो उनके पास ऑलरेडी है। ओके, तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखते हैं, और जब मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिया तो 2 चीज़ें मैंने ज़रूर की थी जो मैं आपको बता देती हूँ। हर कोर्स का अलग स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ होता है, अलग उसका फॉर्मेट होता है। आई वुड सजेस्ट दैट यू गूगल द सैम्पल्स। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ की बहुत से सैम्पल, बहुत से फॉर्मेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। मान लो आपको बीएससी के लिए या एमएससी के लिए, एमबीए के लिए, पीएचडी के लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाना है। हर पर्पज़ के लिए आपको सैम्पल्स अवेलेबल हैं, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है। ओके, दूसरा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ड काउंटर। अब 800 से 1000 वर्ड ऐसा तो नहीं है कि आप बैठ के गिनोगे, राइट। सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सिंपली टाइप वर्ड्स काउंटर ऑनलाइन, ठीक है। तो गूगल
पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे सर्च ऑप्शन में आप सिर्फ इतना लिखोगे वर्ड्स काउंटर ऑनलाइन। सिर्फ इतना लिखने से आप जो जितने भी वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे किसी पे भी क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर आप टाइप कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू टाइप देयर। आप सबसे पहले वहीं टाइप करें। जब आप वहाँ टाइप करोगे वहाँ पे ग्रामर चेक भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड प्लस इट विल टेल यू द नंबर ऑफ वर्ड्स योर टेक्स्ट कंटेन्स। ठीक है, तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एंटर करोगे तो वो कंपाइल करके ऑब्वियसली आपको बता देगा कि कितने वर्ड्स तैयार हो गए हैं और इसमें कहाँ कहाँ गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। वो सजेस्ट भी करेगा कि आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, राइट। तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन दैट यू कैन चूज़। इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड एट इंग्लिश तो आप ये ज़रूर कर सकते हो ट्राई कि वर्ड काउंटर्स ऑनलाइन लिख के अब वहाँ पे बैठ के अपना SOP तैयार करो। जो भी सैम्पल्स हैं उनको देख के थोड़ी बहुत लाइन वहाँ से भी देख सकते हैं, उनका फॉर्मेट, उनका सैम्पल ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कोई भी बहुत ईजीली बना सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा हो। अगर लगा है तो मैथ्स पोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।